हम भी इनके कल्चर के अंदर शामिल होते हैं और आज कोरियन बन के देखते हैं, एक ट्रेडिशनल कोरियन बन के कैसा फील होता है इनके ड्रेस में। ले जी, कोरियन खाना आज एक और नंबर ले गया। जोड़े यार, पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने आज ठंडी नूडल्स भी खा लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर पे इस वक्त हमारी स्टार्ट हो चुकी है साउथ कोरिया की सीरीज़। और साउथ कोरिया के इस वक्त मैं कैपिटल शहर सोल के अंदर हूँ। आया तो मैं यहाँ पे था हॉस्टल में रहने के लिए, और हॉस्टल्स की मैंने अगली नाइट्स की सारी पेमेंट्स भी की हुई थी, लेकिन तैयब राजपूत जो मुझे यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरा सामान उठा के ले आए अपने घर। और अभी मैं उन्हीं के घर से निकल रहा हूँ। सुबह बड़े मज़ेदार पराठे शराठे और ऑमलेट बना कर उन्होंने मुझे खिलाए। और आज निकलते हैं और आपको अब ज़रा सोलो निकलते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारी सीरीज़ जब किसी भी मुल्क को हम एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानते हैं, ये मुल्क कैसा है, इसका पास्ट क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है और कैसे ये फ्यूचर में रह रहा है। तो आज की एपिसोड, क्योंकि हमने कोरिया की हिस्ट्री को स्टार्ट करना है, तो जगह भी हम ऐसी ही चूज़ करते हैं कि हिस्ट्री क्योंकि आपको बतानी है। तो यहाँ की एक बहुत मशहूर है स्टार कोएक्स लाइब्रेरी। जितने लोग भी कोरियन ड्रामा के फ़ैन्स हैं, के पॉप को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको इस लाइब्रेरी के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो क्योंकि हिस्ट्री की बात है तो किताबों के पास चलते हैं। 안녕하세요. This is Starfield Library. Just go straight. Straight? Sorry, Okay. So I think this is the library, Starfield Library. और किताबें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी और लाइब्रेरी का जो स्टाइल है वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है जो नज़र आएगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ने काम आते हैं और पिक्चर्स उतारने, इंस्टाग्राम वीडियोस बनाने, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ बनाने आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। तो अगर हम फर्स्ट सेंचुरी और बिफोर क्राइस्ट देखें तो कोरिया का रीजन जो था, यहाँ पे गोजेसन नाम की पूरी एक डायनेस्टी थी जो यहाँ पे रूल करती थी। और उसके बाद 910 एडी के अंदर आ गई गोरियो डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के अंदर जो किंग्स थे, इन्होंने इस पूरे इलाके को, जिसके अंदर पूरा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का रीजन आता है, इन सब इलाकों को यूनिफाई किया। और एक्चुअल में आज का जो कोरिया है, जिसमें साउथ और नॉर्थ दोनों आते हैं, इस पूरे इलाके को एक पूरी स्टेट का दर्जा दिया और ये पूरा इलाका गोरियो का रीजन कहलाने लगा। और इसके बाद आ गई जेसन डायनेस्टी जो 1392 से स्टार्ट हुई और तकरीबन 1910 तक रही। और 1910 के बाद जापान ने कोरिया के इस रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया। इस रीजन का नाम जापान के दौर तक भी जेसन ही कहा जाता था और इस इलाके का नाम कोरिया बिल्कुल नहीं था। जापान के लोग तो इस मुल्क को जोसन के नाम से ही पुकारते थे, लेकिन यहाँ के लोग, क्योंकि इनकी पुरानी डायनेस्टी गोरियो थी, उस गोरियो डायनेस्टी की वजह से यहाँ के कुछ लोग इस इलाके को गोरियो
सी से कोरियो और फिर के से कोरियो भी लिखते थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जापान ने जंग हारी और उसके बाद जापान ने ये वाला इलाका भी लूज़ कर दिया और कोरिया का मुल्क 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हो गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोरिया की ज़ुबान है, इस ज़ुबान का नाम है हैंगुल लैंग्वेज और ये हैंगुल लैंग्वेज भी जो जोसेन पीरियड था 1392 से जो स्टार्ट हुआ तो 1443 के अंदर इनकी लैंग्वेज हैंगुल को तरतीब दिया गया और कहा जाता है ये दुनिया की सबसे आसान ज़ुबान है क्योंकि इस ज़ुबान के एक एक वर्ड की साउंड बाकायदा जो ज़ुबान का एंगल बनता है जब आप अपने मुँह से उस लफ्ज़ को अदा करते हैं, जैसे दा, ना, आ, बा, इस दौरान जब हमारी ज़ुबान का जो एंगल बनता है, इनके जितने भी हरूफ हैं, अगर आप हैंगुल लैंग्वेज कोरियन देखेंगे, इनकी जो सारी शेप्स हैं वो सारी इसी तरह इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को तरतीब दिया हुआ है। जहाँ पे ना की आवाज़ आएगी, वो ना की जो आपका एंगल बनता है ज़ुबान का, वही उनकी लैंग्वेज के अंदर वैसा वर्ड नज़र आता है। इसलिए इस लैंग्वेज को द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द वोकल वर्ड्स या वोकल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो जापान से कोरिया आज़ाद तो हो गया और इसका नाम फिर उन्होंने गोरिया से कोरिया ही रख दिया और यहाँ से हम अपनी अब हिस्ट्री को ब्रेक लगाते हैं। इससे आगे की जो हिस्ट्री होगी कि आज़ादी के बाद क्या हुआ वो आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। यहाँ से अब हम अपनी लाइब्रेरी से निकलते हैं और जोसेन पीरियड का ही जो एक्चुअल में इनका पैलेस था, इनका कल्चर क्या था, इनका लिबास क्या था, उसको अब एक्सपीरियंस करने आगे चलते हैं। This way? Yes, this way. Machion. Yes. ओके जी, सो ये है वो पैलेस जो कि 14वीं सदी के अंदर बनाया गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इनके गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है। ये उसी ज़माने का 14वीं सदी के इन लोगों ने कोई ड्रेस पहना हुआ है जो इनके गार्ड्स हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुग़ल एम्पायर्स में भी हुआ करते थे। आप देखो इन्होंने कुछ झंडे पकड़े हुए हैं, एक फ्राक नुमा लिबास पहना हुआ है और एक सामने गार्ड खड़ा हुआ है यहाँ पे और कुछ जो इनके गार्ड्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप ये देखो, ये इस वक्त कोरियन गार्ड्स हैं जो कि अपने उस ज़माने के ड्रेस के अंदर ही हैं जो कि 14वीं सदी के अंदर होता था। और क्या खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। ऐसी ही कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आती थी चाइना के अंदर भी, सेम इसी तरह पेंट्स वगैरह हुए होते हैं। और यहाँ पे आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं, इनका जो पुराना कल्चरल ड्रेस था, इस ड्रेस को कहते हैं हम्बुक। तो आए इधर गार्ड सेरेमनी है, देखें सब लोग देख रहे हैं। ये हैं गार्ड्स, ये आज से 1400 साल पहले जो गार्ड्स हुआ करते थे, इस पूरे रॉयल पैलेस की रखवाली किया करते थे, आज उसी तरह ही ये गार्ड्स यहाँ पे खड़े होते हैं और सब लोग अपने उसी ज़माने के ड्रेस पहन के इनके साथ पिक्चर्स उतरवाते हैं। तो सियोल के अंदर अगर कोई सबसे फेमस जगह है और सबसे पहले टूरिस्ट जिस जगह को कवर करने आते हैं वो यही जगह है। आप देखोगे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पे नज़र आ रहे हैं और सब ने ही यही ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा, डिफरेंट किस्म के ड्रेस हैं इनमें, कुछ की जो है वो लंबी कैप है, किसी की छोटी है, किसी ने माथे के ऊपर बांधा हुआ है। ये देखें इन्होंने कैप पहनी हुई है और इन्होंने ये कोई वेस्ट कोट टाइप ड्रेस पहना हुआ है। लड़कियां जितनी भी हैं इनके फूले फूले से फ्रॉक हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप ये देखोगे ये थोड़ा सा लाइट है। तो ये उस टाइम के जितने भी रॉयल लोग यहाँ पे रहते थे ये उनकी ड्रेसिंग हुआ करती थी जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इसका ये जो पहला सेक्शन था ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक इससे अगले सेक्शन की फिर टिकट है। ओके जी, सो ये टिकट सेंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है। आलमोस्ट 3000 वॉन यानी पाकिस्तानी 600 रुपये की टिकट है अगर आप लेना चाहते हो। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि अगर आप इनका वो जो कल्चरल ड्रेस है वो रेंट आउट कर लेते हो तो उसके ऊपर ये आपको ये वाली एंट्रेंस टिकट जो है वो वेव ऑफ कर देते हैं। ऑब्वियसली वो इतना सस्ता नहीं है, 3000 वॉन का यानी 600 रुपये की तो नहीं होगा, वो ज़्यादा ही महंगा होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या प्राइसेस हैं, हम भी इनके कल्चर के अंदर शामिल होते हैं और आज कोरियन बन के देखते हैं, एक ट्रेडिशनल कोरियन बन के कैसा फील होता है इनके ड्रेस में। जस्ट चेक इट आउट, कितने लोग पहन के आ रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त सब लोग ड्रेस पहन के आ रहे हैं। ऐसे होता है कोई भी आपने कल्चर को अपने प्रमोट करना हो तो देखो कितना ज़बरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम
पाकिस्तान में भी, अपने लाहौर में भी ऐसा कुछ सिलसिला स्टार्ट करें। अगर कोई वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से देख रहा है मेरे ये वीडियो, या उन तक पहुंचा दे कि यार आप लोग भी ऐसा शुरू करें, जो हमारे मुगलिया लिबास वगैरह, अभी आपने सिर्फ गार्ड्स को बना के भेजा हुआ है, आप शाही किले के बाहर इसी तरह शॉप्स बनाएं और लोगों की जो कमाई में भी कुछ इजाफा होगा। लोग ऐसा ड्रेस बना के बाहर शाही किले के बाहर रखें और उसकी एंट्रेंस आप फ्री कर दो, और कुछ उसमें आप बेशक शामिल कर दो कि जो ड्रेस पहन के आएगा उसकी डिफरेंट जगहों पे एक्सेस भी एक्स्ट्रा होगी, और आपको कुछ खाने पीने की भी चीज़ें आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, जूसेस वगैरह। तो ये एक अच्छा आइडिया है अपनी किसी भी जगह को प्रमोट करने के लिए। चेक करें जी, हम्बुक ही हम्बुक सबने पहना हुआ है, इनका लिबास कमाल है यार, व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके जी, इस वाली आउटलेट की तरफ चलते हैं। कुछ लोग वापस जमा करवाने आ रहे हैं, कुछ लोग लेने आ रहे हैं। तो हम 1 आवर के लिए ले लेते हैं। 9000 वोंग का यहाँ पे मिल रहा है ड्रेस। सो लेट्स सी, ये सारी फीमेल हैं और हम कुछ देखते हैं इनका मेल के क्या स्टाइल्स हैं। इनके पास कोई सैम्पल्स हो ना, अगर हम पिक्चर्स देख लें। हाय, do you have like pictures in which I can select some dress? Take pictures. No. If you have some sample pictures, Like yeah, pictures. over there. There? Okay. Okay जी, so ये कैप है 3000 और जो ये कैप है ये है जी 5000 की एक्स्ट्रा। सो मैंने सेलेक्ट किया है दिस वन, रेड वन एज़ यूजुअल, क्योंकि हमने रेड शर्ट ही पहनी हुई है। और ये ठीक है जी, ये नीचे पहनेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद ये पजामा है इनका ब्लैक कलर का, और ये ऊपर रेड कलर। रेड ज़रा प्रोमिनेंट होता है इसलिए हम पहनते हैं। ओके नाज़रीन, सो गेटिंग रेडी एज अ ट्रेडिशनल कोरियन। So now we are ready to behave like a royal. This is royal king, royal guard, or what is this? Just a a royal Korean. Korean. A royal Korean. Now we are ready as a royal Korean. ये सारी आप देखें प्रिपरेशन चल रही हैं। स्पेशली जो फीमेल हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बालों के अंदर हेयर बैंड्स और बीड्स और पता नहीं क्या क्या ये लोग लगाते हैं। अच्छा खासा तैयार होते हैं, और साथ फ़ोटोशूट के लिए अगर आपने करवाना है तो उनको फिर डबल तैयार होना पड़ता है स्पेशली। तो हमारे लिए ज़रा इजी सीन है, तो बस हमने हैट पहनना है और ये 2-3 लिबास पहने और निकलते हैं। 9000 फॉर द सूट एंड 3000 फॉर द हैट। ओके जी, सो 1 आवर स्टार्ट्स नाउ। ऑल राइट नाज़रीन, सो अब हम एक्सप्लोर करते हैं कोरिया को एक पुराने अंदाज में, कोरियन कल्चरल ड्रेस के अंदर आकर। बड़ी फीलिंग आ रही है यार, मुझे तो कोरियन लगना शुरू हो गया। बस मेरी कोरियन स्किन नहीं है, थोड़ी सी बियर्ड है, लेकिन फिर भी ये ड्रेस पहनने के बाद हम थोड़ा सा रॉयल फीलिंग आ गई है। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, जो लोग कपड़े पहन कर आ रहे हैं, कुछ रिटर्न करने आ रहे हैं, और कुछ लोग देखो पहन के जा रहे हैं। तो ये रोड आप क्रॉस करेंगे और फिर हम रॉयल पैलेस के अंदर एंटर हो जाएंगे। ओके जी, सो अब हम अपना ड्रेस पहन कर आए हैं हम्बुक, तो हमें अब इसकी एंट्रेंस जो है वो फ्री मिल जाएगी। 3000 वाली है बाय द वे। 3000 का तो सिर्फ हैट मैंने रेंट आउट किया है 1 घंटे के लिए। तो चलते हैं अंदर। ये देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है, टिकट वाले इधर जाएं और जिन्होंने हैम्बुक पहना हुआ है वो इस रास्ते से जाएं। तो बेसिकली ये पूरा एक कम्प्लेक्स है। आप इसके साइडों पे भी देखो, ये रॉयल जो पाथवेज बने हुए हैं, और बिल्कुल जैसे हम वो देखते हैं ना कि बरामदे बने होते हैं हमारे बादशाह मस्जिद के साइड पे, या शाही किले के अंदर, लाहौर फोर्ट के या दिल्ली फोर्ट के अंदर, बिल्कुल वैसे ही है। आपको मैं इसका मैप एक दफ़ा दिखा देता हूँ।
ये 1394 के अंदर जो डायनेस्टी थी कोरिया की, ये उन लोगों ने उस वक्त बनाए थे। तो ये देखें इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से हम एंटर हुए थे, यहाँ पे वो रॉयल गार्ड पैलेस जो गार्ड्स थे उनकी चेंजिंग सेरेमनी यहाँ पे हो रही थी, और यहाँ से मैं ये हैम्बुक पहन के आया हूँ एक्चुअल में। तो ये अब पूरा कम्प्लेक्स यहाँ पे है, और ये इतना बड़ा कम्प्लेक्स है जो कि मैं पूरा तो नहीं फिर सकता, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट जगह के ऊपर चलेंगे। ओके जी, ये इनका एक नेक्स्ट सेक्शन है। इसके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर एंटर होते हैं आप, ये देखो ये उसी ज़माने के इन्होंने ड्रैगन्स वगैरह बनाए होते हैं सीढ़ियों के ऊपर। इनकी भी डिफरेंट मिथ्स हैं ड्रैगन को लेकर, जो जैसे आपको चाइना और वियतनाम के अंदर नज़र आती हैं, वही स्टोरीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो ये देखो ये एक बहुत बड़ा इनका रॉयल पैलेस का एक और सेक्शन। यहाँ पे ज़रा पत्थर आप देखो बहुत बड़ा बड़ा और हैप-हैज़र्ड फॉर्म के अंदर लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा रश आपको यहीं पे नज़र आ रहा है, क्योंकि पीछे माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत, और सेंटर में ये पैलेस बना हुआ है थोड़ा सा हाइट के ऊपर, लेकिन आई थिंक इसके अंदर एंट्रेंस बंद है, और इसकी पिक्चर्स जो हैं वो सबसे अच्छी आ रही हैं यहाँ पे। तो कोरिया का अगर हम रिलीजन देखें तो यहाँ पे 56% लोग जो हैं रिलीजन को प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो एथिस्ट हैं, और कुछ 17 से 18% जो हैं वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, और फिर कुछ 7% कैथलिक क्रिश्चियंस हैं, और फिर 15% जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, और मुस्लिम की पॉपुलेशन इधर ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल कल्चर देखेंगे टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा ये लोग आगे निकल चुके हुए हैं। आप इनकी जितनी भी यहाँ की आप जो कंपनीज़ देखते हैं, हिंडाई है, LG है, सैमसंग है, डाइवो है, किया है, ये सारी की सारी कंपनी जितने भी अब पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रही हैं। कोरिया छोटा सा मुल्क है और उसका भी ये साउथ कोरिया का पोर्शन है, लेकिन पूरी दुनिया को इस वक्त रूल कर रहा है। तो अगर आप मेरे साथ साथ इधर देखो, वॉक करते हुए देखो, मेरे साइडों पे चारों तरफ डिफरेंट लोग नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इधर जो नेशनलिटीज़ आपको नज़र आएंगी, सब ने हर तरह का इधर लिबास पहना हुआ है, और रॉयल बनकर आप यहाँ पे जो है वो वॉक कर रहे हो। तो भाई कोरिया में आए हैं और कोरियन ट्रेडिशनल कपड़े हमने पहने हैं, तो अब हमें कोरियन लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। जैसे आपको मैं अपनी डिफरेंट सीरीज़ के अंदर उस मुल्क की लैंग्वेज सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे आने से पहले कुछ वर्ड सीखे हैं वो आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे मिलते हैं, ग्रीटिंग के लिए हेलो या वेलकम के लिए यहाँ कहा जाता है अन्योंग हाजियो, और थैंक यू के लिए कहा जाता है गमसमनिदा। जब आपने गुड बाय कहना हो तो गुड बाय के लिए कहा जाता है अन्योंग ही गाजियो। इसके अलावा जनाब सॉरी अगर करना हो तो आप कहते हो मियाँ हायो। और स्पेशली टूरिस्ट होते हुए जब आपने किसी से दुकानदार से कोई चीज़ पूछनी होती है कि ये कितने की है, तो आप उसको पूछते हो इल्म ना मानियो दोन। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे तो आप कहते हो मियो पिसाता, बहुत एक्सपेंसिव है। और आपने डिस्काउंट लेना हो तो डिस्काउंट लेने के लिए आपने जो याद करना होता है लफ्ज़, उसको कहते हैं हालिन। क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो आप कहेंगे हालिन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे एज अ ट्रैवलर, एज अ टूरिस्ट याद करने होते हैं। और इसके अलावा आपको गिनती ज़रूर आनी चाहिए, जो कि आपको पैसे बताने के लिए या कोई स्टेशन पे जाने के लिए या फ़ोन नंबर बताने के लिए आनी चाहिए, जो कि बड़ी मज़ेदार है। और इनकी दो तरह की काउंटिंग है, एक इनकी साइनो लैंग्वेज के अंदर काउंटिंग है और एक इनकी ट्रेडिशनल है। मैंने एक ही याद किया जो कि बड़ी मज़ेदार है, और जो नंबर 1 है उसको कहा जाता है ईल, ई, साम, सा, ओ, योग, चिल, पाल, गु और शिब। तो ये है 1 से 10 इनकी काउंटिंग, जो कि बड़ी मज़ेदार है। ये मैंने अभी याद कर लिया, और ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अभी लोगों के साथ प्लस गूगल से मिक्स करके याद कर लिए, जो कि आने वाले टूर के अंदर इस्तेमाल होंगे। अब जल्दी मेरा 1 घंटा इस स्ट्रेस का पूरा होने वाला है और मुझे ये वापस करना है, तो वापस चलते हैं, इसको रिटर्न करते हैं, और इसके बाद जो इनका नेक्स्ट बड़ा ही कल्चरल 600 साल पुराना विलेज है, आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ।
と身分証で互いの身元を So 確 ये है 認 जी し गार्ड 礼を चेंजिंग 交わしてい सेरेमनी ます और वो जो पहले थे वो सेम गार्ड्स थे जो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे लेकिन अब मेन ये गार्ड्स हैं एक आपके इस तरफ वाले ये अपने फ्लैग्स लेकर जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग जो हैं इधर ड्रम बजा रहे हैं 수문장의 구령에 맞춰 좌문 대졸들이 이상 없음을 보고하고 좌문 기수가 깃발로 신호를 합니다. ऑलराइट सो ये होगी है गार्ड चेंजिंग सेरेमनी यहाँ पर और अब चलते हैं हम हानोक विलेज की तरफ। तो जी हमने रिटर्न कर दिया है अब अपना हैम्बुक कॉस्ट्यूम और चल रहे हैं अब हम हानोक विलेज। ये जो सारे का सारा रॉयल पैलेस के लोग थे जो उस ज़माने में 1394 के अंदर जो इनका जेसन पीरियड था उसके अंदर जो इनके उमरा होते थे जो बड़े अमीर लोग हुआ करते थे उनका रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था। तो वो कैसा था आए अब हम उस तरफ चलते हैं। तो जितने भी लोग ये कोरियन ड्रामास वगैरह देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर उनको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने मैसेज भेज के बहुत सारे जितने भी कोरियन ड्रामा के फ़ैन्स हैं उन लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि यार आपने ये वाली जगह अपने व्लॉग में ज़रूर शामिल करनी है और मैं ये अब आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ ये जगह और वॉक करके जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कोई 2 किलोमीटर की वॉक है फ्रॉम दिस पैलेस। ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लो 10 से 20 मिनट्स की वॉक है लेकिन वॉक इतनी ज़बरदस्त है कि आपको यहाँ पे चलने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। What is this? This one? Pancake? Cheese and okay. चलें जी ये एक ऑर्डर करते हैं। ये पैनकेक है मैदा और बनाना और उसके साथ इनने चीज़ इसके अंदर डाल रही हैं। इसके ऊपर दोबारा से इन्होंने पैनकेक सॉस डाल दी और इसको अब हीट अप कर देंगे। तो ये इस तरह का कुछ बना के देंगे। लेट्स सी। थैंक यू 감사합니다। ऑलराइट नाज़रीन ये अब टेस्ट करते हैं चेक करें जी द बैंक ऑफ कोरिया। मुझे तो लग रहा है अभी गरम गरम होगा। पैनकेक विद चीज़। ओके जी तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं हानोक विलेज के बिल्कुल स्टार्ट में। ये तो अभी भी पॉश एरिया और अगर आप देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रीट इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक हानोक विलेज की ये स्ट्रीट है और इस तरफ भी स्ट्रीट जा रही है। कुछ लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये उस ज़माने में
आप यूँ समझ लो एक पॉश एरिया था, लेकिन आजकल के दौर में ये अब एक कोरियन ड्रामाज़ ने इस जगह को इतना फेमस कर दिया कि जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और इसके साथ साथ खाते पीते हैं। सो बेसिकली ये हैं वो गलियाँ जो बकचोन हानोक विलेज की स्ट्रीट्स हैं और अभी भी लोग इधर रहते हैं। नीचे कैफ़ेज़ वगैरह बन चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखो, ये लिखी हुई है बकचोन रो, स्ट्रीट नंबर वगैरह इसकी मेंशन है। और यहाँ पे इन स्ट्रीट्स में आपको लोग वॉक करते, कैफ़ेज़ में शॉपिंग वगैरह करते नज़र आते हैं। एक चीज़ मैं वैसे देखता हूँ यहाँ पे जितने कोरियंस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलते नहीं हैं, लेकिन बाकी जितने टूरिस्ट वगैरह हैं वो इधर काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं। तो जो लोग भी कोरियन ड्रामास देखते हैं वो लोग इन जगहों को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं अच्छी तरह। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको सोवेनियर शॉप्स भी नज़र आ रही हैं, बड़ी अच्छी सोवेनियर्स हैं यहाँ पे। ये वो हैं छोटी छोटी अंदरून गलियाँ जो पहले ज़माने में हुआ करती थी। आप पाकिस्तान में भी देखते हो और बाकी डिफरेंट मुल्कों के अंदर भी देखो, छोटी छोटी पतली सी गलियाँ। और मज़े की आपको मैं बात बताता हूँ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ वगैरह हैं तो हर गली में से गुजरते हुए कॉफ़ी की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो, ये घर हैं इनके सारे छोटे छोटे से, ये चेक करें, ये हैं इनके ट्रेडिशनल हाउसेस जो कि इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। ये कहते हैं कि 1920 में इधर कुछ डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई थी आई थिंक ज़िलज़ले की वजह से, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये सारे घर जितने भी हैं ये 1394 के दौरान जितने भी अमीर लोग हुआ करते थे ये उन लोगों के घर थे, ये यहाँ पे रहते थे और लगे हुए हैं यहाँ पर। और जो मेन स्ट्रीट्स हैं जो थोड़ी सी बड़ी हैं उन लोगों को, ये देखें इन लोगों ने जैसे घरों के नीचे वाले पोर्शन थे उसको यहाँ पे आउटलेट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है और बाकी आपको जो पीछे या ऊपर वाले पोर्शन है वो आपको घर उसी तरह ही नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी ही एक कल्चरल वाइब है यहाँ पे, मिक्स्ड वाइब है बेसिकली। घर वगैरह और जो गलियों की जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर आप देखोगे तो वो आपको 14वीं सदी में ले जाएगी, लेकिन आप उनके नीचे अगर जो कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं वो अगर आप देखोगे तो वो आपको एक मॉडर्न फीलिंग दे रही है। अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रीट। और मज़े की बात ये है कि ये सारा वुडन सपोर्ट के साथ बनी हुई है, जितने भी लेंटर्स हैं, पिलर्स हैं, इवन जो कि ये विंडोज़ भी हैं, ये सारी वुडन स्ट्रक्चर ही बनी हुई है बहुत पुरानी वुड लेकिन मेंटेन्ड है एटलीस्ट। ओब्वियसली टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ तो डिटोरिएशन हुई होगी। तो ये देखो, ये कितनी खूबसूरत पीछे बेलें लगी हुई हैं और इसी को ही फिर उन्होंने अपने खूबसूरत घरों को देखो छोटा सा कैफ़े वगैरह बनाया हुआ है, कितना फिट है, इतना प्यारा, अंदर म्यूज़िक चल रहा है और अपने जो लाउंज को उन्होंने कैफ़े में बदला हुआ है। ये खाली स्ट्रीट है, इधर ज़रा कम लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, शायद ये एक तरफ से बंद है इसलिए। ये दरवाजे चेक करो, सबसे ज़्यादा लोग आपको इस स्ट्रीट के अंदर नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है या तो ये वाली स्ट्रीट बहुत ज़्यादा ड्रामों में आती है इसलिए, क्योंकि कोरिया ने अपने कल्चर को अपने ड्रामों के थ्रू इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि सिर्फ इंडोर ड्रामे दिखाने के बजाय वो लोग अपने, हालांकि छोटा सा मुल्क है लेकिन कोरिया उस चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट करता है और उसको इतना ज़्यादा प्रमोट करता है कि लोग उसकी वजह से टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आते हैं और एक एक जगह को फिर विज़िट करते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे वाकई इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है इस मुल्क के पास, लेकिन वो अपना कल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये भी इनकी कुछ स्ट्रीट स्नैक्स हैं डिफरेंट टाइप की। इनकी कुछ चीटोज़ की जो स्ट्रिप्स हैं ना, ये वो हैं बेसिकली। यहाँ पे डिफरेंट लोगों को देखो साइकिल के ऊपर टैक्सी सर्विस भी दी जाती है इस गली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा विलेज है तो गाइड्स ने उसी तरह अपनी साइकिल्स बनाई हुई हैं और लोगों को यहाँ पे विज़िट करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल है ई बाइक्स भी मिल रही हैं, लोग यहाँ पे रेंट आउट करके बाइक्स पे भी चक्कर लगा रहे हैं ई बाइक्स के ऊपर। जी नाज़रीन, सो एक दफ़ा फिर से हम तैयब के पास आ गए हैं, हमारे होस्ट इन सोल। फ्रेश होने के बाद हम लोग एक दफ़ा से दोबारा से निकल रहे हैं कुछ कोरियन डिश ट्राई करने के लिए। पहले हमने बिबिम्बाप खाई, फिर तकबुकी भी खाई, तो आज कुछ और मुझे बता रहा है तैयब का भी नाम नहीं आता और हम जा कर रहे हैं होंगदे जा रहे हैं एक दफ़ा से फिर होंगदे स्ट्रीट। ओके जी नाज़रीन,
सो वंस अगेन वी आर एट होंगडे स्ट्रीट और आज संडे है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। ये वैसे हाँ मैं वही कह रहा हूँ, देखा देखा लग रहा है। ये बिबिम्बाप ये हमने ऑलरेडी खाया। ये एक हमें बता रहा है तैयब के कोल्ड बकवीट नूडल्स हैं। देखें जी, इस रेस्टोरेंट में आपने सारी सेल्फ सर्विस है, आपने खुद ही ऑर्डर देना है। और ये देखें टेबल के साथ ही दराज होता है यहाँ पे। आपने इस दराज से अपने स्पून और अपनी जो चॉपस्टिक्स हैं वो निकाल लेनी है और ख़ुद ब खुद आपने यहाँ पे रखनी है। फिर आपने अपना सैलड वगैरह खुद ही लेने जाना है। वहाँ से सैलड हम सैलड लेने गए थे किमची, और पीछे से हमारी डिश आ गई है। देखें जी, इतना बड़ा बाउल है। और मज़े की बात ये क्या है जी, मज़े की बात ये है कि ये एक्चुअल में कोल्ड नूडल्स हैं। हमने ज़िंदगी में हमेशा हॉट नूडल्स खाई हैं, तो आज हम खाएंगे कोल्ड नूडल्स। बाहर इन्होंने नाम लिखा हुआ था इसका बकवीट नूडल्स। और तैयब क्या नाम बता रहे थे तुम, क्या कहते हो इसको लोकल लैंग्वेज में, क्या कहते हैं इसको? नेंगमिन। ठीक है, स्पेलिंग मुझे नेंगमियन यम यम करके बस आप समझ लें, इस तरह की चीज़ है। तो बताओ ज़रा है क्या क्या इसमें तैयब? अच्छा, ये नूडल्स आ गए हैं आपके नीचे नूडल्स हैं, ये वाइट कलर का क्या है? मूली? ये नूडल्स है, ये मूली है। दिखाओ नूडल्स ऊपर लेके आओ ज़रा, आवाम को नज़र आए। अच्छा जी, ये है, ये डार्क वीट जो है, ब्लैक वीट कहते हैं इसको, गंदुम। गंदम, हाँ, जो शुगर फ्री जो लोग नहीं, शुगर फ्री जो खाते हैं, मतलब जिन लोगों को शुगर होती है ना, हाँ ये वो खाते हैं उनके लिए। तो ये बेसिकली वो है। ये मेरा ये खीरा है, हाँ जी, वाइट मूली है, और साथ ही एक बॉयल्ड एग है। और सादा पानी है या कोई टेस्ट है, या क्या है? ये पानी क्या है? सूप है। अच्छा, सूप है। इसी का ही है, इसी का। और ये कोल्ड है, हाँ, और साथ वाइट तिल है और साथ ब्लैक तिल है। हाँ जी, तो ये नान सीन- नान वाला तिल है। तो चलो जी ट्राई करते हैं ज़रा। ट्राई करें सर। यार इतने दिन नहीं पकड़ी ना स्टिक, तो भूल गया। तो कोरिया के अंदर स्टिक जितनी भी हैं वो मेटल की होती है। अच्छा, ये सारी ठंडी है और बर्फ़ डली हुई है अंदर। काटना इसको, काट देना खाते खाते। हाँ जी, अच्छा, आप खा रहे हैं ना इस तरह, अच्छा, आप काट सकते हैं। ओके, साथ सीजर भी आएगी। हाँ ये ठीक है सीन, ये अभी हाँ ये काट देगी, अब ठीक है। उससे ज़्यादा आसान कर हाँ हम सब निदा। चलो जी, अब थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए। फोक भी आ गया है, और साथ ये देखें, क्योंकि वो नूडल्स इतनी ज़्यादा थी, लंबी थी, तो उन्होंने कैंची से इसको कट कर दिया। ये देखें जी, अब कट गई है तो अब थोड़ी सी छोटी हो गई है। चलो जी, ठंडी ठंडी बर्फ़ है इसके अंदर। मज़ेदार है यार। अच्छा, खीरे का टेस्ट आ रहा है। सो बेसिकली जो अंदर उसका पानी है ना, वो जिसमें होता है ना नॉर्मली चिकन की यखनी होती है, वो नहीं है, खीरे का पानी है एक्चुअल में। मॉर्निंग ड्रिंक बनाते हैं जिसमें आप थोड़ा सा नींबू डालते हैं, थोड़ा सा खीरा डालते हैं, थोड़ा सा वो। तो बेसिकली ये वो है, अंदर बर्फ़ डाली हुई है, पूरा डाइट। हाँ, जिसमें डाइट वाला एक प्लान होता है ना, ये वो है एक्चुअल में। तो इसलिए देखिए उन्होंने खीरे के पीस भी डाले हुए हैं और तिल छिल भी डाले हुए हैं। गोड़े यार, पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने आज ठंडी नूडल्स भी खा लिए। यार दिखाया नहीं आपने, किमची और बीन्स स्प्राउट। बड़ा ज़बरदस्त होता है ये आप दिखाएं पाकिस्तानी और कोरियन दरअसल में खाना क्या क्या खाते हैं। पाकिस्तान में बड़ी उल्टी चीज़ें मशहूर हुई। हाँ, ये है जी बीन्स स्प्राउट और किमची। आज हम बड़े दिनों बाद दोबारा खाने लगे हैं। दिस इज़ किमची। बहुत तेज़ है किमची, तेज़ है यार। मैंने आपको बताया था ना कि हर रेस्टोरेंट का डिफरेंट टेस्ट है। ले जी, कोरियन खाना आज एक और नंबर ले गया। बहुत मज़ेदार, ये वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा शुरू में लग रहा था अजीब कि पता नहीं कैसी होगी ठंडी, लेकिन बहुत मज़ेदार है। मज़े का ना, बहुत मज़े किया। सो यार मज़ा आ गया, हमने कोल्ड नूडल्स भी खा ली। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो चलें जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या। Oh my sweet baby, 널
널 만나기 전 난 일만 했지 workaholic lifestyle 매일 지루했지 난 쳇바퀴